क्लास 5 ब्लोजम भाग 4 क्या है? लेसन 5 एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी। बिहार बोर्ड की ये पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक। चलिए, इसमें वार्मर में क्या है? इमेजिन यू सी ए बॉय ड्राइंग इन ए रिवर, ही इज क्राइंग फॉर हेल्प, एक्सेप्ट यू देयर इज नो वन टू हेल्प हिम आउट, व्हाट वुड यू डू टू सेव हिम? इमेजिन कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए कि एक बच्चा जो है नदी में क्या है, बह रहा है, वो चिल्ला रहा है मदद के लिए और आपके सिवा वहाँ कोई नहीं हो, तो आप उसे बचाने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे आप उसे बचाने के लिए? तो आई विल डाइव इनटू द रिवर एंड सेव द बॉय। अगर मुझे तैरना आता होगा तो, नहीं तो तैरना नहीं आता होगा तो फिर कोई दूसरा उपाय करना होगा। कैन यू नरेट एनी इंसिडेंट ऑफ योर ओन और योर फ्रेंड्स ब्रेवरी? क्या आप अपने या किसी अपने दोस्त के बहादुरी के बारे में कुछ कह सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको जो है क्या करना होगा, ये आप ही लिख सकते हैं कि आपने कोई ऐसा बहादुरी वाला कोई काम किया है या फिर आपके दोस्त ने ऐसा कुछ काम किया है, तो उसके बारे में है ये। ठीक है, चलिए अब पिक्चर आप देख रहे हैं। देयर वाज ए जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ ए शॉप। शंकर saw two men putting a heavy bag into the jeep. क्या है? देयर वाज ए जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ शॉप। एक दुकान के सामने सड़क पर एक जीप खड़ी थी। शंकर ने देखा कि दो लोग एक भारी बैग जीप में डाल रहे हैं। ठीक, दिस इज स्ट्रेंज, शंकर थॉट, आई मस्ट फाइंड आउट मोर। यह अजीब है, शंकर ने ऐसा सोचा, मुझे और अधिक पता लगाना चाहिए। ही गॉट ऑफ हिज बाइसिकल एंड हिड इट बिहाइंड अ बिग ट्री। उसने अपनी साइकिल उतारकर एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दी। द मैन वेंट बैक टू द शॉप एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर। ठीक, वे लोग वापस दुकान में गए और फिर खुले दरवाजे से बाहर आ गए। दे वेयर कैरिंग अनदर बैग टू द जीप। वे जीप में एक और बैग ले जा रहे थे। वन ऑफ देम विस्पर्ड टू द अदर, आह दिस पियर्स विल गेट अस अ लॉट ऑफ मनी। उनमें से एक ने दूसरे को फुसफुसाकर, धीमी आवाज में जब बातचीत होती है तो उसको फुसफुसाना कहते हैं, फुसफुसाकर कहा, आह इन मोतियों से हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। वी कैन शेयर इट इक्वली। ठीक, हम इसे समान रूप में बांट लेंगे। एट वंस शंकर न्यू दैट दे वेयर थिप्स। अब शंकर को तुरंत पता चल गया कि वे चोर हैं। ही वॉज क्वाइट अफेर्ड। वह थोड़ा डरा हुआ था। हिज हार्ट बिगन टू बीट फास्ट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ही वॉज वरीड। वह परेशान हो गया। ठीक है, यह है शंकर। चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग। अब क्या है, चोर फिर तीसरा बैग लाने के लिए वापस गया। शंकर इमीडिएटली रैन टू द जीप एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स। शंकर तुरंत जीप के पास भागा और चारों टायरों की हवा निकाल दी। आफ्टर दैट ही गॉट ऑन टू हिज बाइसिकल एंड साइकिल एट टॉप स्पीड टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। इसके बाद वह अपनी साइकिल पर बैठा और तेज गति से साइकिल चला करके कहाँ पहुंच गया? अपने नजदीक के पुलिस थाने में पहुंच गया। He told the पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स। उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चोरों के बारे में बताया।
He added, I have let out the air from the tires of their jeep. और आगे उसने कहा कि मैंने उनके जीप की चारों चक्के की हवा निकाल दी है। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, सेड द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने कहा। यू आर ब्रेव बॉय, तुम एक बहादुर लड़के हो। वी विल गो देयर एट वंस एंड कैच द थीव्स। हम तुरंत वहां जाएंगे और चोरों को पकड़ लेंगे। यू कैन कम विथ अस इफ यू लाइक। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। द पुलिस एट वंस रश टू द स्पॉट एंड द थीव्स वेयर कॉट। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चोरों को पकड़ लिया। इस तरीके जैसे ये द एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी क्या है, बहादुरी का कारनामा चैप्टर का नाम था पाठ का। और देखिए शंकर जो है ब्रेव लड़का था, बहादुर था। उसने कैसे चोरी की घटना को उसने बचा लिया, चोरी होने से बचा लिया, अपनी बहादुरी का परिचय दिया। तो इस तरीके से ये पाठ थी। और यहाँ कुछ कठिन वर्ड दिए गए हैं, जैसे इन फ्रंट ऑफ के सामने, स्ट्रेंज आश्चर्यजनक, हिड छिपा दिया, विस्पर्ड धीरे से कहा, पियर एक कीमती पत्थर, से बांटना हिस्सा करना, इक्वली बराबर मात्रा में, नियर बाय नजदीक का, लेट आउट निकाल देना। ठीक, अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। लेट्स थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। से वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, कौन सही है स्टेटमेंट और कौन गलत है उसको लिखना है। सही के सामने ट्रू लिखना है और गलत के सामने फॉल्स। शंकर स्टूड बिहाइंड अ बिग ट्री। शंकर जो है वो बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, ट्रू है। द थीव्स रिमूव्ड ऑल द बैग्स इन वन विजिट, नो फॉल्स, 3 विजिट था, 3 बार में ले गया था वो। शंकर डिफ्लेटेड ऑल द टायर्स, ट्रू, सभी टायर्स की हवा निकाल दी थी। शंकर वाज ए वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय, ट्रू। ठीक, अब आगे है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थीव। शंकर जो है चोरों को फॉलो करना, पीछा करना का क्यों सोचा। चलिए पेपर और पेन ले लीजिए। चलिए 1 नंबर का आंसर, व्हाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थीव्स। शंकर वाज, SHANKAR, शंकर वाज suspicious, SUSPICIOUS, suspicious about the thieves, THIEVES, thieves. He decided, DECIDED, decided to watch the action, ACTION, action of the thieves, THIEVES, thieves. He wanted to confirm that they were real thieves, THIEVES, thieves. ठीक था इसका। सेकेंड है व्हाट डिड शंकर डू टू गेट द थीव्स कॉट। शंकर जो है चोरों को पकड़ने के लिए क्या किया। दूसरा, फर्स्टली, पहले तो फर्स्टली शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम
all the four tires of the जीप। जीप के सभी चारों चक्कों के हवा निकाल दिया। देयर आफ्टर ही go to पुलिस स्टेशन, ठीक, and told everything about thieves, ठीक। चलिए आगे है थर्ड नंबर। विच एक्शन ऑफ शंकर सजेस्ट दैट ही वाज ए ब्रेव बॉय। कौन सा काम जो है ये सजेस्ट करता है कि शंकर जो है बहादुर लड़का था। कौन सा काम था? वो साइकिल से जो तेज जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म करता है, ये बहादुरी वाला कारनामा था। शंकर had cycled fast to the police station, police station station. He had informed the police, police, police about the thieves, thieves, thieves. This action of Shankar, 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 suggest, Suggest, suggest that he was a brave boy, brave boy, was a brave boy। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे है इसमें लेट्स थिंक एंड राइट। सोचो और लिखो। What made शंकर concluded that the two men were thieves? क्या शंकर को जो है कंक्लूड करने में मदद किया कि दो आदमी जो है वे चोर हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। निकालिए कॉपी और राइट डाउन करते हैं हम इसे। ठीक, सी का है 1 नंबर का आंसर। ठीक, शंकर heard, heard the two men whispered, whispering to each other. They were talking that those pearls, pearls would give them a lot of money, lot of money. Hearing this,
Hearing this, Shankar concluded at that the two men were thieves. ठीक, वो फुसफुसा रहे थे कि हाँ ये मोती जो है हमें खूब पैसे देंगे और इसे हम बांट लेंगे। वहीं पर ये शंकर डिसाइड कर पाया कि ये चोर ही हैं। दूसरा है इसका कि हाउ वेयर द थीव्स कॉट, चोर कैसे पकड़े गए। तो शंकर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। शंकर हैड इन्फॉर्म्ड द पुलिस अबाउट द thieves. Third, what would have you done if you were in शंकर place? आप शंकर की जगह पर होते तो क्या करते? I also done same as like शंकर। हमें भी वही करना होता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो नज़दीक का होता है वहाँ जाकर उसे इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स वन लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। एक लेटर फिल करके और इसे हमें मीनिंगफुल वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। जैसे वर्ड मीनिंग, इसलिए वर्ड पावर आपको हमने पहले ही बता दिया था। वर्ड मीनिंग अगर आप याद कर लिए होंगे तो फिर ये सारे आपसे अच्छे से, जैसे STRANGE स्ट्रेंज, इसमें क्या होगा बाइसिकल, BICYCLE। यहाँ क्या आ जाएगा विस्पर, WHISPER विस्पर। स्टेशन STATION। इंस्पेक्टर INSPECTOR इंस्पेक्टर। ठीक, अब आगे है pick out the opposites of the following words from the story and write them in the space provided. One has already been done for you, एक कर दिया गया। जैसे behind, behind का क्या होता है अपोजिट? in front of, behind मीन्स पीछे, तो उसका क्या होगा सामने, in front of। उसी तरीके से लाइट, लाइट का क्या होगा? लाइट मीन्स हल्का होता है, इसका क्या होगा भारी, HEAVY हैवी। ठीक, शाउटेड चिल्लाना। ठीक, तो धीमे से फुसफुसाना विस्पर्ड। लेस का मोर, स्लो का फास्ट, फार ऑफ का नियर बाय, कॉवर्ड का ब्रेव, कायर का बहादुर, फार ऑफ दूर का नजदीक, स्लो धीमा का तेज, फास्ट लेस मीन्स कम का ज्यादा। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस, देयर वाज ए जीप ऑन द रोड, यहाँ जीप को अंडरलाइन किया गया, रोड को इन फ्रंट ऑफ द शॉप। शंकर saw two men putting a heavy bag in the jeep. The underlined words contain two vowels together. Try to find more such words from the story that have two vowels that go together. Say these words aloud and decide where you would put them in the following columns. ठीक है, चलिए इसका कॉलम देख लेते हैं। इसमें क्या है,
क्या है? जीप। जीप का क्या है? ट्री। TREE। स्पीड। स्पीड। बीट। BEAT। बीट। हार्ट का, चलिए बीट हो गया यहाँ पर, फिर हार्ट हो गया। यहाँ आपका जो है फिर थीप हो जाएगा। THIEF। थीप हो गया। ट्री हो ही गया हुआ है। टायर। TYRA। 4FOUR। गोल हो गया। वेयर। WERE। उसके बाद गोल हो ही गया। रोड। ROAD। रोड। उसके बाद अबाउट। ABOUT। उसके बाद गुड हो गया। शेड। SAID। शेड। ठीक। उसके बाद डोर हो जाएगा। DOOR। उसके बाद काउट। CAUGHT। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो ये डबल वॉवेल वाले वर्ड है। अब है लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी। Very good, said the inspector. The word inspector is formed by adding the suffix or to the root word inspect. Inspect में और शब्द जोड़ करके inspector. Sometimes we add er to make new words as teacher. Teach जोड़ er teacher. Root words plus suffix equal to new words. Make a list of 5 nouns that end in suffix er and 5 that end in or. Try to find out the rules for adding er or or to nouns. ठीक, यहाँ पर हम 5 er जिनके अंत में जुड़ा हुआ हो और 5 ऐसे वर्ड जिनके अंत में or जुड़ा हुआ हो, वो हमें लिखना है। ठीक है, चलिए ER में देख लेते हैं। जैसे रीड। READ। रीड। इसमें ER जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रीडर। READER। रीडर। लीड। LEAD। तो लीडर। DER लीडर। राइट। WRITE। राइट। ER हो जाएगा राइटर। WRITER। राइटर। फाइट। FIGHT। फाइट। ER हो जाएगा फाइटर। FIGHTER। फाइटर। ड्रॉ। DRAW। ड्रॉ। तो ER जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? ड्रॉ। ड्रॉवर। DRAWER। ड्रॉवर। अब और वर्ड देख लेते हैं। जैसे सेल। SAIL। इसमें और लगा देंगे, क्या हो जाएगा? सेलर। SAILOR। सेलर। ऑपरेट। OPERATE। और ऑपरेटर। OPERATOR। ऑपरेटर। कंडक्ट। CONDUCT। कंडक्ट और कंडक्टर। CONDUCTOR। डिस्ट्रीब्यूट। DISTRIBUTE। डिस्ट्रीब्यूट और लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। DISTRIBUTOR। डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब सुपरवाइज। SUPERVISE। और लग जाएगा तो सुपरवाइजर। SUPERVISOR। सुपरवाइजर। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो आप इसको जूम करके पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, तो यहाँ 5 वर्ड्स का ही कहा गया है। ठीक, अब है लेट्स लर्न ग्रामर।
Look at this sentence. At once Shankar knew that they were thieves. You can come with us if you like. यहाँ कुछ दो सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें that और if जो है हाईलाइटेड है। अब आगे इसी में दिया हुआ है क्या, उसको भी देख लेते हैं। ठीक, इन सेंटेंस वन, पहले सेंटेंस में द वर्ड दैट ज्वाइन टू क्लॉजेज, दैट जो है किसको ज्वाइन करता है, दो वर्ड्स को। शंकर न्यू, एट वन शंकर न्यू, और दूसरा दे वेयर थीव्स। एट वन शंकर न्यू एंड दे वेयर थीव्स। इन सेंटेंस टू द वर्ड इफ कंबाइंस टू क्लॉजेज, यू can come with us and you like. The word that and if are conjunctions. Some other conjunction are and, because, but, after, unless, or, yet, otherwise, as, hence, thou, before, till, therefore, when, who, why, where, until. कंजंक्शन जो क्या होता है, दो वर्ड्स को, दो सेंटेंस को जो है वो जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। ठीक, जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम है, चाहे इसी में आप देख लीजिए, इसी में जो है आपका दैट और इफ जो है वो कंजंक्शन है। गो थ्रू द स्टोरी वंस अगेन एंड सर्किल द कंजंक्शन। अब आप कहानी को पूरा पढ़िए और उसमें से जो है आपको कंजंक्शन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसमें आपको कंजंक्शन क्या क्या मिलेंगे, ज़्यादातर मिलेंगे एंड, एक एंड है, एक दैट है, एक इफ है, और भी मिलेंगे, तीन तो दिख रहे हैं। ठीक, अब है आगे कि रीड द फॉलोइंग passage carefully and insert appropriate conjunction. You may choose the conjunction from the help box. ठीक, यहाँ हेल्प बॉक्स में कुछ कंजंक्शन दिए हुए हैं, इसको जो है चूज करके इसमें हमें पुट करना है। ठीक है, अ मैन वाज एट वर्क डैश ही रिसीव्ड, क्या होगा इसमें से, when he received a phone call dash his wife, phone call, उसके बाद that his wife was very sick with a fever, he left his office and, क्या हो जाएगा, ऑफिस एंड stopped at a pharmacy stopped at a pharmacy to get some medicine for his wife. When he returned to his car, he found he had locked his key in the car. He didn't know what to do. At once he caught sight of an old friend, Joseph. ठीक, जोसेफ को वो करता है, डैश यूज टू लिव विथ हिम, हु यूज टू लिव with him. Joseph helped his friend, so लग जाएगा, he could reach his come soon. तो इस तरीके से कंजंक्शन को फिल करना है। ठीक है, अब आगे है E3 में, combine these sentences with suitable conjunction. Let's go home, it is night. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा let's go home because it is night. ठीक, birds can fly, birds can fly, but animals cannot fly. ठीक, he is poor, but he is happy, wait here, as I will return
soon। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। पीपुल से, PEOPLE, पीपुल से that honesty, HONESTY, is the best policy, POLICY। Let's talk group work. Look at the picture given below and study the situation. Ask and answer the questions such as the following. You may add a few more questions. Why do you think people are running out of the house? The house has caught fire। क्या करना है, यहाँ पिक्चर हमें देखना है और इसके हिसाब से सिचुएशन जो है हो देख लेना है, उसको स्टडी कर लीजिए। आस्क द आंसर द क्वेश्चन सच एज, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डू यू थिंक पीपुल आर रनिंग आउट ऑफ दिस हाउस? बिकॉज क्या है, हाउस हैज गॉट फायर, घर में आग लग गई हुई है। तो इसी तरीके से इस पिक्चर को देखने के बाद जो है एक बार देख लीजिए आप लोग भी, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, आगे इसमें चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द पीपुल डूइंग टू पुट आउट द फायर? ठीक, व्हाट आर द पीपुल, लोग क्या कर रहे हैं जब आग लगी हुई थी, तो लोग क्या कर रहे हैं? ठीक, क्या कर रहे हैं? पीपुल आर थ्रोइंग वाटर, पीपुल आर throwing, THROWING, throwing water from the, क्या चीज से फेंक रहे हैं? बकेट, BUCKETS, buckets on the fire, आग पर बाल्टियों से, बर्तनों से पानी फेंक रहे हैं। Who has been caught in the fire? कौन जो है इस आग में पकड़ा गया हुआ है? पीपुल लिविंग द हाउस हैज बीन कॉट इन द फायर, कौन? जो घर में रहते थे आदमी, वही फंसेंगे ना। पीपुल लिविंग इन द हाउस, हैव बीन caught in the fire, ठीक है। अब है, व्हाट इज द मैन डूइंग? आदमी क्या कर रहे हैं? द मैन इज क्राइंग हिज चाइल्ड विथ हिम, ये आग में जो आदमी फंसा हुआ है ये क्या कर रहा है? तो द मैन इज क्राइंग, कैरिंग, सॉरी, CARRYING, कैरिंग हिज चाइल्ड विथ हिम, अपने बच्चे को जो है सुरक्षित कर रहा है, जो उसके साथ है। What is the woman doing inside the house? ये औरत घर के अंदर क्या कर रही है? The woman चिल्ला रही है, किस चीज के लिए? कोई उसकी हेल्प करे। Woman is shouting for help from inside the house। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद जो है क्या है, लेट्स राइट। इमेजिन यू हैव कॉट अ थिप, आप कल्पना कीजिए कि आपने चोर को पकड़ लिया। बेस्ड ऑन द डिटेल्स ऑफ हिज अपीयरेंस गिवन बिलो,
राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीफ। चोर का जो है पूरा बायोडाटा लिखे। हिज लुक्स, कितना हाइट है, 5 फीट 6 इंच है। ब्लैक हेयर विथ ए ग्रे पैच, काले बाल और उस पर जो है भूरे भूरे रंग का जो है धब्बा है। फीचर ऑफ फेस, फेस का फीचर क्या है, लॉन्ग फेस, लंबा फेस है, चेहरा है, टूथब्रश, मुस्टाक, उसकी जो मूछें जो हैं वो क्या है, झाड़ी नुमा है टूथब्रश के जैसी। स्पेक्टिकल्स ऑन द नोज, नाक पर चश्मे हैं। चिकन पॉक्स मार्क्स ऑन द चिक, गाल पर जो है चेचक के धब्बे के निशान हैं। एज कितना है, लगभग 45 ईयर्स। ड्रेस वाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स एंड रेड स्कार्फ, सफ़ेद कमीज, काले पैंट और उस पर रेड जो है दुपट्टा या गमछा टाइप का कह लीजिए आप, वो उस पर डाला हुआ है। तो इस पर जो है आपको एक समरी जो है आपको वो लिखनी है, डिस्क्रिप्शन। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। तो आई हैड caught a thief last month। ठीक, the thief height seemed to be about 5 foot 6 inches। His hair was black with a grey patch। He had a long face। He had a toothbrush type mustache, mustache, mustache। He wore new spectacles, spectacles, on his nose। ठीक, there were chicken pox marks on his cheeks। His age was approximately 45 years। He wore a white shirt with black trousers and wore a red scarf around his neck। ठीक, तो ये जो हमें बायोडाटा मिली थी उसके हिसाब से ये हमने डिस्क्रिप्शन उसका लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगला जो इसमें है एक्टिविटी, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो एक्टिविटी इसमें है
कि एवरी ईयर ऑन द रिपब्लिक डे, प्रत्येक साल जो है गणतंत्र दिवस के दिन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स अवे ब्रेवरी अवार्ड्स टू सम चिल्ड्रन हु हैव शोन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ड्यूरिंग द ईयर। राष्ट्रपति जो है वो बहादुरी का पुरस्कार बच्चों को देते हैं प्रत्येक साल। Collect photographs of two brave students of your school, paste their picture and write in 1 to 2 sentences what brave action each one of them had performed। आपके भी जो स्कूल के बच्चे होंगे उनका 2 बच्चों का सिलेक्शन कर लीजिए और उनके बारे में नीचे में किस चीज़ के लिए इन्होंने जो है वो बहादुरी किया हुआ था फोटो के नीचे लिख दिए। ये काम आपका रहेगा। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों जो वर्ग 5 में पढ़ते हैं, इनके पास इसको लिखने के लिए या बुक नहीं है या फिर प्रश्न उत्तर करने में या फिर पाठ पढ़ने या समझने में दिक्कत होती है, उनको आप शेयर कर दें। धन्यवाद।